भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पत्रकार के ऊपर फूल बरसाए गए। मनीष कश्यप ने एक बार फिर से इतिहास लिख दिया। लेकिन आपको बताते चले कि दुख की बात यह है कि मनीष कश्यप के खिलाफ बीती रात फिर से साजिश रची गई। आप सबसे पहले करण कश्यप को सुन लीजिए। बेऊर जेल मनीष कश्यप को लेने से मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? बेतिया में आज दो सुनवाई थी। एक जज साहब ने बोले कि बेतिया में ही मनीष कश्यप को रखा जाएगा। दूसरे सीजीएम साहब ने बोले कि 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा गया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मनमानी को देखकर बेतिया से पटना लेके गया और पटना के बेऊर जेल में लेकर गया। वहां पे बेऊर जेल के प्रशासन द्वारा मना कर दिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वहां का ऑर्डर था ही नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल अभी हमने आपको करण कश्यप की बातें सुनाई कि किस तरीके से मनीष कश्यप के खिलाफ बीती रात साजिश रची गई। दरअसल ऐसा हुआ था कि बेतिया के कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी थी और कल 2 मुकदमों में मनीष कश्यप की पेशी हुई, और इसमें सीजीएम ने यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने साफ साफ कहा कि मनीष कश्यप के खिलाफ बेतिया में आधा दर्जन मुकदमे चल रहे हैं और मनीष कश्यप को बेतिया जेल में ही रखा जाए। दूसरे जज साहब ने भी ऐसा ही आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है मनीष कश्यप को बेतिया से पटना ले जाया जाता है। और आखिर ये किसके आदेश पर हुआ, ये बात अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये किसके आदेश पर हुआ होगा। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को लेकर पटना के बेऊर जेल पहुंचाया जाता है, लेकिन बेऊर जेल मनीष कश्यप को रखने से इनकार कर देता है और कहता है कि दरअसल जब यहाँ का कोई मुकदमा ही नहीं है और उसको यहाँ पर रखने का कोई भी राइट नहीं है, ये कह करके बेऊर जेल प्रशासन मनीष कश्यप को वापस लौटा देता है। बीती रात मनीष कश्यप को किसी गुप्त स्थान पर रखा गया। कहाँ रखा गया इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर मनीष कश्यप के खिलाफ अभी तक ये साजिश कौन रच रहा है, ये आप सभी को समझने की जरूरत है। वहीं सबसे पहले आपको एक चीज बताते चले, अभी आपके स्क्रीन पर 2-3 कमेंट का स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि हम परसों से लगभग 3 दिन से सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इन लोग को परेशानी हो रही है कि आखिर मनीष कश्यप पर इतना सारा रिपोर्टिंग क्यों हो रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेशनल मीडिया चैनल से जहां मनीष कश्यप की खबर गायब है, वहीं पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया मनीष कश्यप से भरा हुआ है। हम मनीष कश्यप की खबर चलाएंगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अगर कोई आप कह सकते हैं कि किसी के घर पर अगर रेड पड़ती है, सीबीआई ईडीआई 150 करोड़ के 200 करोड़ की संपत्तियों का पता लगाती है, चोरी का पता लगाती है, तो उस व्यक्ति पर जब 40 रिपोर्टिंग की जा सकती है, तो आखिर मनीष कश्यप पर 400 रिपोर्टिंग करेंगे। और जलने वाले जलते रहेंगे, जलवा बरकरार रखेंगे। आप लोग जलते रहिए, हम जलवा बरकरार रखेंगे। और अभी सिर्फ यही नहीं, बल्कि मनीष कश्यप पर ही लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। मनीष कश्यप से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और एक बात जान लीजिए कि डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, सभी के सभी मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं। और मनीष कश्यप का साथ देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ मनीष कश्यप पर सरकार का हमला नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे डिजिटल मीडिया को तोड़ने की कोशिश की गई, आत्मबल तोड़ने की कोशिश की गई। मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगाया गया था, उस समय ये डराया गया कि ये मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, सारे के सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साथ हो सकता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि सभी के सभी डिजिटल मीडिया, बहुत सारे लोग जो मनीष कश्यप की खबर नहीं चला रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि आप लोग भी जब तक मनीष कश्यप बिहार में है, एकदम पूरा का पूरा सोशल मीडिया मनीष कश्यप की खबरों से भर दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप, दूसरा कोई भी खबर नजर तक नहीं आना चाहिए। और जो लोग जल रहे हैं, इनको और ज्यादा जलने की जरूरत है। और इन लोगों को सजेशन देंगे कि बर्नौल कहीं से जा करके खरीद लीजिए। अगर आपके पास बर्नौल खरीदने का पैसा नहीं होगा तो हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे, वो चंदा करके आपको देंगे ताकि आप बर्नौल खरीद सके। वहीं
आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप की एक चीज़ पर, जिस चीज़ पर आप लोगों ने गौर नहीं किया, वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप, अभी आपकी स्क्रीन पर मनीष कश्यप की तस्वीर चल रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप ने व्हाइट कलर का जो टी शर्ट पहन रखा है उस पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और उस पर भारत के राष्ट्र ध्वज का निशान बना हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है। और मनीष कश्यप ने इस टी शर्ट के जरिए भी अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को, अपने विरोधियों को एक संदेश देने का काम किया है। यही होती है असली राष्ट्रभक्त की निशानी, जो अपने हर कदम पर अपने राष्ट्रभक्ति का सबूत देता है, वो दिखाता है कि वो कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है। क्योंकि आजकल जो है देशद्रोहियों की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर मनीष कश्यप के खिलाफ ये साजिश क्यों रची जा रही है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी लोग इसका लिए सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए। और जब हम कहते हैं कि आप लोग सवाल कीजिए तो बहुत सारे लोग कमेंट में ही कहने चले आते हैं कि तुम काहे नहीं करते हो। अरे तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम भी अपनी जिम्मेदारी सही से निभाओ। और मनीष कश्यप जो है वो हमारे लिए नहीं लड़ा था, वो बिहार वासियों के लिए लड़ा था। और बिहार वासियों के लड़ने के कारण जो है बिहारियों के हक और अधिकार के लिए वो आज जेल में है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप सभी बिहारियों की जिम्मेदारी है। और जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि ये नेता किसी के भी नहीं होते हैं। वहीं आपको बताते चले कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप पर क्यों रिपोर्टिंग की जा रही है। और दूसरा चीज, एक सवाल और किया जा रहा है कि बीजेपी एमएलए ने मनीष कश्यप पर केस किया था। उस बीजेपी एमएलए का नाम उमाकांत सिंह है, जो कि अभी चनपटिया से विधायक है। और उससे सवाल करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम उन बेवकूफ़ों से कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एनएसए लगवाया, ये सब जो छोटा मोटा केस है, इसमें तो 2 महीना 4 महीने में बेल मिल जाएगा। अरे उससे भी सवाल लगातार पूछ रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनएसए किसने लगवाया और राष्ट्रद्रोह का केस किसने किया, एक सच्चे देशभक्त को देशद्रोही किसने बना दिया, जिसका पिता फौज में हो, जिसका दादा स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, और उसको अगर देशद्रोही अगर तुम लोग बनाने का अगर ख्वाब देखे हो और तुमने सारी कोशिशें कर ली है, लेकिन इन कोशिशों से मनीष कश्यप के समर्थक और ना ही मनीष कश्यप हार मानने वाले हैं। मनीष कश्यप की कल की मुस्कान ने कई लोगों के जला दिए हैं और उन सब के सीने पर सांप लौट रहा है। और लगातार ये सांप लौटता रहेगा। लगातार आप लोग जो है आने वाले कई दिनों तक जलते रहेंगे। और एक बात फिर से कह दे रहे हैं कि तुम जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। बने रहे हमारे साथ, हम पल पल की अपडेट आपको मनीष कश्यप के बारे में देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।